अब देखो, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, कर लो, वो भी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। तो रोशन से डिस्कस करो ना, मेरे से क्यों? देखो, मेरे से तभी डिस्कशन आएगा जब रोशन से हाँ हुआ। हाँ, अभी मैं हाँ बोल दूँ, पता चले रोशन बोले नहीं सर मैं कुछ और प्लान करके बनाया था। भाई ओवरऑल अभी प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट को रोशन लीड कर रहा है ना, तो आप रोशन को बताओगे कि ये वाला ज़्यादा बेहतर लगेगा रोशन इस वाले से जो अभी मेरे पास आया। तो फिर रोशन, आप डिसीजन, रोशन बोलता है नहीं नहीं ब्राउन ही रखना है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ब्राउन जो है वो क्वालिटी मैसअप कर देगा, तो उसके लिए पुख्ता सबूत लगेगा। सबूत के लिए क्या करना होगा, लगा के पहले एक रेंडर निकलवा के देखना पड़ेगा कि हाँ ये बराबर लग रहा कि नहीं। नहीं लग रहा है तो फिर हम स्विच कर देंगे। इनकी एक्सपर्टीज यूज हुई है अभी तक? ठीक है, ये लाइट्स हम लोग प्रीवियस देख पाए थे। ग्लोबल ग्लोबल इल्यूमिनेशन मैंने लूमन पे सेट किया हुआ है इसका। देखो विनियट इंटेंसिटी करोगे ना तो एजेस एजेस पे गायब होगा। विनियट इंटेंसिटी जो है वो एजेस को थोड़ा सा वो करेगा। ये पूरा सेट किया जा सकता है ना, मिड टोन हाईलाइट कैसी क्रिएट हो रही ओवरऑल पूरे सीन की, पूरे सीन की सारा यही हो जाएगा, तो आपका पूरा सेट हो जाएगा इसमें। जो भी शेडोज हैं, तो शेडोज जो जनरेट हो रही हैं वो पर्पलिश टोन के साथ जनरेट होंगी। मजेंटा टोन समझ में आ रही? एक बिल्कुल सायन टोन या ग्रीन टोन लेता हूँ तो समझ आएगा। ग्रीन शेड क्योंकि हम लोग देख पाते, आपको नहीं दिख रहा वहाँ? इधर देखो, ऐसा होगा। वही बोल रहा हूँ ना कि वहाँ बहुत कम नज़र आएगा टीवी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हल्का दिखाना है टोन्स को, वहाँ पे आएगा। ठीक, शेडोज़ के कलर और शेडो में एक्सपोजर और इन सब चीज़ वैल्यूज़ को यहाँ से कंट्रोल करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, वो केवल इसीलिए ताकि आप देख लो कि भाई ऐसा होता है।
रे ट्रेसिंग, ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन कर दिया है ताकि आसपास के एरियाज़ में जब आप जाओगे तो यहाँ बाउंसिंग जनरेट होती है लाइट की। इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम करते हैं। कंप्लीट वैल्यू तो नहीं रहेगी, ठीक है, हल्का सा कलर वैल्यू जो है वो कम कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यू आप लोग को बताने की ज़रूरत है। इट इज़ एटीन्यूएशन वैल्यू, है ना। तो एटीन्यूएशन कितना रखना है वो अपन, ये मैंने 70 पे किया हुआ था। इनर कोन एंगल जो है वो अंदर का कोन कितना ग्लो देगा, आउटर कोन कितना ग्लो देगा, वो अपन सेट कर लेते हैं इधर से, ठीक है। सॉफ्ट रेडियस सोर्स लेंथ, यूज़ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लाइटिंग करनी है तो। अदर देन दैट देर इज़ वही है, रे ट्रेसिंग कहाँ से काउंट करना है, ट्रांसमिशन वैल्यू कैसे काउंट करना है, ये पर लाइटिंग के हिसाब से अपन देख रहे हैं, ठीक। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम क्या करता है, बेसिकली इसका काम ये रहता है कि ये जो सेटिंग आपने दी है वो सेटिंग कंसिस्टेंट रखने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे पास जा रहे हैं तो ये तुरंत जो समय मतलब आंखें चौंधियाने वाली जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ कम करता है ये, है ना, ये उस रेट को कम करता है। हालांकि इसका रेंडरिंग सिस्टम जो लूमन रेंडरिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा एकदम कॉन्ट्रास्ट में नहीं चलता कि ये फट से बंद हो जाए फट से चालू हो जाए, लेकिन वो धीरे 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 वहाँ तक वो वैल्यू लेके आता है। इसलिए आपके गेम में जब आप अनरियल में खासकर देखते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। अब ये चीज़ क्यूब के अंदर रखते हैं ना तो कम बोलना चाहिए कि ये पहले से ही पूरा प्रोसेस करके रखा हुआ रहता है, अगर आपने क्यूब के अंदर रखा है उसको तो। अगर आप क्यूब के अंदर नहीं रखते हैं तो वो वैल्यू जो है वो क्या बोलते हैं, काउंट क्यूब के अंदर में अलग तरीके से होगी और क्यूब के बाहर में अलग तरीके से होगी। जैसे ये मैं बाहर गया तो ये ऐसी काउंट हो रही है, और क्यूब के अंदर आ जाऊंगा ना तो ये ऐसी काउंट होगी। तब आपको लगता है कि वो चेंज हो रहा हाँ, इसके कारण से। हालांकि इसको आप इन्फिनिट एक्सटेंड कर देंगे जो मैंने प्रीवियस बताया था, तो वो क्या होगा, क्यूब की ज़रूरत नहीं है, वो क्यूब ऐसे ही रहने दीजिए, कहीं पे भी पड़ा रहेगा छोटा सा भी, कोई दिक्कत नहीं। दायरा जो है वो पूरा गेम हो जाएगा, सब जगह वही इफेक्ट अप्लाई होता रहेगा, ठीक। जो रेंज के साथ, तो आप जब शेडोज़ में जाएंगे तो आपको अलग क्लैरिटी मिलेगी, जब लाइट में जाओगे तो अलग क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि मैंने फिर भी बताया फोकस करना कि जब लाइट से शेडो में जाते हैं तो चौंधिया जाती है आंखें, वो इफ़ेक्ट इससे बंद होता है। तो जब आप वहाँ से इधर जाओगे ना तो आंखें मतलब कैमरा जो है उसमें लगेगा नहीं कि आप अंधेरे में आ गए हो, वो तुरंत स्विच करके दे देगा आपको एक डिसेंट लेवल पे कि आपको दिखेगा, इवन दो वो इफेक्ट बहुत माइन्यूट होता है। जैसे यहाँ पे आ गए अपन, जब तक ये कैमरे में रहेगा तभी तक ग्लो है वो। आप जैसे इधर से देखते हुए ऐसे देखोगे तो ये उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। हालांकि ये इस वाले में नहीं, वो सूरज जो बनाते हैं ना, सूरज लूमन लाइट जो होती है उसको लगाएंगे तब ये ज़्यादा बेटर आपको कैलकुलेशन नज़र आएगा। नाउ इसमें एक और लाइट होती है विच इज़ स्काईलाइट। रेक्ट लाइट तो बता दिया था कि वो डायरेक्ट हमने लगाया हुआ है, तो वो एक इनपुट लेके आएगा, आपको दिखाएगा, है ना। रेक्ट लाइट जो है वो सॉफ्ट लाइटिंग के लिए जनरली जनरेट होता है। अब बात करते हैं जो हमारा स्काईलाइट है। स्काईलाइट जो है वो आपका डोम लाइट है, आप जानते ही हो इसको, है ना। तो आप इसको मूव करा रहे होगे तो भी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन इस डोम लाइटिंग के अंदर पे आपको वो मिलेगा, क्या बोलते, HDRI ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप
मैप डाल सकते हो। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब मैप डाला हुआ है, मतलब क्यूब मैप ले रहा है वो, है ना, ये जो स्टारलाइट है। अब इसको पहली चीज़ तो मूवेबल पे सेट करते हैं, क्योंकि ये बेक लाइटिंग नहीं है ना। जितनी भी स्टेशनरी और स्टैटिक में है वो सारी बेक लाइटिंग है, ये मूवेबल में होगी। तो जितने भी दिख रहे हैं सबको मूवेबल पे सेट करना रहेगा, जितने आपको दिख रहे हैं सबको मूवेबल पे सेट करना रहेगा, तो ये डायनेमिक लाइट हो जाएगा ना। अब ये जो वैल्यू है इधर पे जाएंगे तो इधर पे आपको स्पेसिफाइड क्यूब वैल्यू मिलेगी, और ये रियल टाइम कैप्चर कर रहा होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हम जज करें कि स्काईलाइट एक्चुअली अप्लाइड है कि नहीं। सबसे पहले तो इसका इंटेंसिटी पोर्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी स्केल जो है वो मैं 2 कर देता हूँ, यू वोंट फाइंड एनीथिंग, कोई अंतर यहाँ पे, बस हल्का सा वैल्यू समझ आएगा वो, इसके बाद भी थोड़ा सा एडजस्ट होता है वो, ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास 2 वैल्यू का है, हमने नाइट का लिया हुआ है, लेकिन अगर हमें इसको किसी मैप से जनरेट करना है तो यहाँ पे HDRI इमेज डालनी पड़ेगी। HDRI इमेज के लिए हमारे पास विल हैव टू गो फॉर HDRI इमेज। आई डोंट नो, मैं इस स्टूडियो की डाल देता हूँ। अब ये एक क्यूब मैप है ना, तो ये HDR में नहीं जाएगा, इसके लिए अलग से एक HDR ऑप्शन मिलेगा, है ना। विल गो टू रेंडरिंग और स्पेसिफाइड क्यूब मैप, क्यूब मैप अलग लगेगा। HDRI बैकड्रॉप अलग से प्लगइन प्रीवियस वाले में था HDRI, हाँ, लेकिन ये वाले में ना आपको HDRI डायरेक्ट मिल जाता है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन देता है आपका ये। तो HDRI के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वो है कहाँ। एक बैकड्रॉप का ना HDRI का वो मिलता है, हालांकि हाँ इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो प्लगइन यहीं से, है ना, वो HDRI लग जाएगा। यहाँ से HDRI बैकड्रॉप चाहिए रहेगा। रीस्टार्ट नाउ करोगे, सेव सेलेक्टेड सारी चीज़ें, तो वापस से वो अब आपको वो HDRI ऑप्शन दिखने लगेगा। हाँ, अब यहाँ पे आ गया है HDRI, और विल रिमूव दैट, एंड नाउ वी माइट बी हैविंग अ HDRI बैकड्रॉप। है ना, डायरेक्ट लग जाएगा इसके अंदर, और आप अपनी मर्ज़ी का HDRI इमेज डालना होगा। तो ये हमारा 2K कौन सा, ओके, इसका जो फॉर्मेट है ना वो HDR फॉर्मेट चाहिए होगा। जो हमारा फॉर्मेट है 360 वाला वो अलग है। तो जैसे HDR इमेज चाहिए होगा ना, तो आपको यहाँ से मिलेगा। चलो जैसे ये ले लेते हैं, तो इसमें जो EXR है वो ना लेके आपका यहाँ पे HDR फॉर्मेट लेना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये वाला जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। तो देन व्हेन यू रिमूव दैट यू विल सी योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी इन दैट रेंज, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ नज़र आएगा। थोड़ा सा और अच्छे से देखने के लिए एक स्फेयर क्रिएट कर लेते हैं। विल क्रिएट अ mesh geometry, विल गो ओवर हियर, विल टेक अ स्फेयर, है ना, और स्फेयर को हम क्या कर देंगे, विल टर्न इट इनटू अ क्यूब, सॉरी बॉल विथ फुल रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसको, इससे हमको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा कि क्या उसके अंदर लगा हुआ है। So I'll be creating a simple material with reflection, है ना, और हम इसको सेलेक्ट करके डाल देते हैं, एंड देन विल गेट इनटू दिस पोर्शन। और यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स में मेटलनेस वैल्यू मिलेगा,
नहीं, पैरामीटर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ब्लैक करके एंड वी कैन अप्लाई दैट वन, ताकि वो ब्लैक ही रिफ्लेक्शन रहे। और यही चीज़ हम रफनेस में डाल देते हैं ताकि ये कंप्लीट हमको मिलने लगे, वैल्यू उसकी क्लियर वैल्यू नज़र आने लगे। एंड देन सेव कर देते हैं और इसको है ना, यहाँ पे हमको वो नज़र आएगा कि हमारा जो HDRI बैकड्रॉप जो है वो कैसा काम कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन जो बिल्ड हो रहा है वो इसी के आधार पे बिल्ड हो रहा है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है, ये वाला लाइट को आप रिमूव भी कर दो अगर, है ना, तो यू कैन सी। और स्काईलाइट का कहाँ गया, स्काईलाइट में सिंपल कोई भी एक मैप लग सकता है। तो देखो इसमें में भी HDR जाएगा, सो देन यू विल बी गेटिंग, दिखेगा नहीं, बस लाइट का वैल्यू वही रहेगा, है ना। HDRI बैकड्रॉप किस चीज़ के लिए रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा पूरा। और प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट रेंडरिंग वगैरह के लिए, गेम वगैरह के लिए मैं यूज़ नहीं करते, उसको कर सकते हैं बट हम उस चीज़ को जो रिकॉर्डिंग वाला जैसे गेम का तुम देख रहे थे, HDRI मैप दे के हमने उस पर कैरेक्टर मूव करा सकते, तो बात अलग है। लेकिन ये वाले तरीके से स्काई लाइट लगाने से क्या होता है, सीन में वो लाइट्स काम करती हैं, ग्लोबली इल्यूमिनेट करती हैं उसको स्काई के थ्रू, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड नज़र नहीं आता है। तो आपको सीन जैसा भी चाहिए आपको एक लाइट इसमें से मिल जाती है ना। ये देखो रिफ्लेक्शंस चेंज होने लगेंगे। तो जो आपका वो सीक्वेंस है HDRI बैकड्रॉप का, वो आप उस पर लगाते हो जब आप कैरेक्टर वगैरह डालोगे और यहाँ पे सीन रेंडर लोगे ना वो, या VFX वगैरह के लिए जा रहे हो ना, देन यू कैन डू दैट। बट VFX इज़ नॉट योर पार्ट, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना मॉडल वगैरह यहाँ डाल के उसको HDRI बैकड्रॉप दे के, लाइट्स देना है तो दीजिए, नहीं तो वो तो उसी से लेट हो जाएगा, वो दे के रेंडर निकालने का। अब जो हमारा कैमरा है, देखो कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करोगे ना और राइट क्लिक करके उसको ना उसका एक ऑप्शन तो रहता है डायरेक्ट सिलेक्शन का, तो आप जब क्लिक करोगे ना तो वो यहाँ पे उसकी इस वैल्यू पे चला जाएगा। फोकल डिस्टेंस तो हम देख चुके थे। फोकस ऑफसेट जो है वो कितना देना है कितना नहीं देना है, वो वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें वैल्यू बदलना नहीं है आपको, बस आपको एक्सपोर्ट करना है रेंडर आउटपुट निकालने के लिए। तो जैसे अगर मैं इन द सेंस इसको यूज़ करता हूँ, एंड आई जस्ट गो एंड कस्टम मैप, यहाँ से मैं इसके अंदर से देखता हूँ तो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, या
ऐसा भी कर देते, चलो विल सी टू दिस। यहाँ पे एमिसिव वो लगा सकते हैं, चलो थोड़ा सा मैं इधर पे ना एक वो ले लेता हूँ। ओके, ये तो कैमरा है, और डेप्थ जो है वो मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और मैं यहाँ पे सिने कैमरा ऑफ कर देता हूँ, और आई जस्ट गो टू पर्सपेक्टिव। पर मुझे क्यों लग रहा है पायलटिंग, ये सिने कैमरा की पायलटिंग हो रही है यहाँ से। इसमें देखो ये वाली कितनी कम लाइट दे नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर पोर्शन रहेगा। और पर्सपेक्टिव डिफ़ॉल्ट सिनेमैटिक व्यू पोर्ट, अब मान लो आपको इस सीक्वेंस को वो करना है। यहाँ तो आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका व्यू है, इस व्यू को रेंडर करना है, तो वी कैन एक्चुअली गो टू एक्सपोर्ट selected film file on disk, multiple formats are supported, import export रहेगा फाइल। कैमरा से एक सीक्वेंस रेंडर होता है, तो यहाँ से ना निकाल के आपको सीक्वेंस रेंडर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट पे जाना है, एक सीक्वेंसर बनाना पड़ेगा एनिमेशन में जाके, एंड एनिमेशन नहीं, कैमरा सिनेमैटिक्स, लेवल सीक्वेंसर या टेम्पलेट सीक्वेंस या कैमरा एनिमेशन सीक्वेंस। ये तब जब आपको की फ्रेमिंग वगैरह भी करनी हो तो लेवल सीक्वेंस एक ऐड करेंगे, और यू कैन एक्चुअली डबल क्लिक ओवर इट, तो ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा और ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप एक ट्रैक ऐड कर दो, किस चीज़ का, सिने कैमरा का, एक्टर 2 का एक ट्रैक ऑन कर दिया, तो नाउ यू विल सी कि आपका जो एक्टर है वो देख रहा है, ठीक। एंड इससे कीज़ लगाई जा सकती हैं ऑन एवरी प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये पोजीशन भी चेंज हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, वो भी आप यहाँ से वो कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। एनिमेट करने का तरीका, हालांकि मैं एनिमेशन पे जाऊँगा तो वो बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे एनिमेट करने के लिए सिंपल एक क्लिक करना होता है, की फ्रेम लग गया, आगे आपने लगा दिया ये, और तो आप ठीक है, सिंपल। नाउ लोकेशन आपने एनिमेशन लगाया हुआ था, यहाँ पे वापस से आपको लोकेशन पे भी एक लगाना पड़ेगा की फ्रेमिंग, तो अब ये ऐसा एनिमेट हो जाएगा, ठीक। ज़्यादातर कैमरेज जो होते हैं वो हम इसके अंदर, गेम के अंदर, वो कोडिंग के थ्रू पिन किए जाते हैं एक्टर पे, इसलिए उनका एनिमेशन इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं दिया जाता यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ दी हुई है जहाँ से आप पूरा कैमरा जो है वो शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के अंदर पायलट करके ही आपको वो करना पड़े, ठीक। सो आपके पास ये वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ तक। डन। अब इसको आपको क्या करना है, सेव द करंट सीक्वेंस ऑन एनी सब्सिक्वेंट, तो सेव कर दिए यहाँ पे, और एक एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा हमको यहीं से, वीडियो रेंडर, है ना। तो मूवी सीक्वेंस कैप्चर लेगेसी वाला करना है या नया वाला करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल सेलेक्ट वर करना है। फॉर्मेट बताना है किस में निकालेंगे, इमेज सीक्वेंसेस में निकालना है या AVI में निकालना है। AVI निकाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ऑडियो फॉर्मेट कुछ है नहीं, ऑडियो तो लगेगा नहीं,
यूज़ कस्टम स्केल, तब आपको मिलेगा कि आप 24 FPS या कोई FPS पे निकाल रहे हो वैल्यू, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये तो पता ही है, किसी को पता नहीं है तो बता दूं क्या, पता है ना, सभी को पता है। रेजोल्यूशन विल बी 4K और के जो भी निकालना है आपको वो निकालिए, नहीं तो सिंगल इमेज भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो सेटिंग, एडवांस सेटिंग्स में आपको बर्न इन ऑप्शन मिलेगा, इनेबल टेक्सचर स्ट्रीमिंग फॉल्स कर दीजिए, है ना, मतलब ऑलरेडी फॉल्स पे था, और ये बेकिंग से रिलेटेड है तो ज़रूरत नहीं है बर्न इन किसी उसमें डालने की। यूज़ कंप्रेशन, कंप्रेशन क्वालिटी 70%, इसको 100 कर देना है ना। आउटपुट डायरेक्टरी सेट कर देना है कि जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए। तो ये मैं डेस्कटॉप पे रफ एक हमारा फोल्डर है उस पे ही हम इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं, वहाँ निकल जाएगा। इसके अलावा गेम मोड ओवरराइड नथिंग, कोई ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे ओवरराइड्स हैं नहीं जो सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सिनेमैटिक इंजन स्केलमेंट ठीक है, सिनेमैटिक मोड भी ठीक है, अलाउ मूवमेंट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और टर्निंग अलाउ अभी तो नहीं है। शो प्लेयर वगैरह अगर किसी प्लेयर स्पेसिफिक पे करना है तो उसका डिटेल्स डाटा आ जाएगा। एनिमेशन जब हो रहा है, यूज़ कस्टम स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, अदरवाइज़ वो 150 तक ले ही रहा है, उसका टाइम सीक्वेंस जो है वो 150 तक जा रहा है, तो इट विल बी टेकिंग दैट। आप इसको 1 ठीक है 150 तक ठीक है, और कैप्चर मूवी करोगे तो देन इट विल टेक दिस एंड देन सेव सेलेक्टेड एंड इट विल रेंडर दैट प्रॉपर्टी। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये आपका बस सिंपल है ना, इतना ही लगेगा और कुछ नहीं। ओपन कैप्चर फोल्डर देगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपका वीडियो, कैमरा वॉक थ्रू इजी। हाँ वो जितना अपन देख रहे थे वो रेंडर ही तो आप ये सोचो, आप उस इससे अधिक क्वालिटी आप रन टाइम में चला रहे हो, तो ये क्वालिटी रेंडर करने में उसको ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। ये तो कंप्रेस्ड रेंडर क्वालिटी है, आप इमेज सीक्वेंस में निकालिए और जल्दी निकल जाएगा, और उसको आप ले जाके आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट करवा लीजिए, दुगना जल्दी होता है वो काम। रेंडरिंग क्यों तेज हो रही है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम सारी की सारी सिस्टम की ताकत अनरियल खींच रहा है, पूरा खींच चुका है, तो वो मेंटेन कर देगा आपका रेंडर। और अभी कोई हैवी वैल्यू थोड़ी डाले हो उसके अंदर, हैवी वैल्यू भी नहीं है, वो तो बेक्ड टेक्सचर हैं सारे के सारे बने हुए हैं, कोई आपने कांच पे रिफ्लेक्शन नहीं डाला हुआ है, कैमरा जो है वो कोई ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा है ना। RTX में आपके हार्डवेयर रेंडरिंग और है, एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो ऑन करके चलाओ और बेहतर लुक देगा आपको आपका व्यू पोर्ट रेंडर, ठीक है। हाँ जो अभी जैसे आ रहा है ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली मोमेंट के कारण आ रहा है। मैंने बोला ना पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम ठीक से काम नहीं किया है इसके अंदर। आपका RTX ग्राफिक कार्ड है, एक बार करके देखो, अगर पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम तुरंत रिप्लाई दे रहा है तो, नहीं देगा ना, ऐसा ही होगा ना अगर एक्सपोजर का, तो मेरे को बताना, क्योंकि ये जो इशू है ना ये पोस्ट प्रोसेस से ठीक होता है। तो ये एक्सपोजर इसलिए भी दे रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है और पोस्ट प्रोसेस काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर में। तो लेट मी सी वो क्या इशू है एंड देन विल फिक्स इट अप, ठीक है। तो शोरील बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत जाएगी नहीं, इजी आउटपुट आ जाएगा। So that's it for today. Any questions? बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद आएगा। तो ये एनिमेशन कैमरास जो हैं वो अलग अलग भी लगाए जाते हैं। ये कैमरा स्नाइपर के लिए अलग लगता है, और असॉल्ट राइफल वाला देखिए ना, बार बार ऐसे ऐसे स्विच होता है थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन, वो आप एक कैमरे को भी कर सकते हो और अलग अलग दो कैमरेस को भी लगा सकते हो। तो एक से ट्विन दूसरा, दूसरे से ट्विन पहला किया जा सकता है, ठीक है। सो अभी फिर इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। आई विल देन गो अ लिटिल मोर डेप्थ ऑन
एनवायरनमेंट, तो हम एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, है ना, जो बना बनाया क्विक्सेल का एनवायरनमेंट होगा या जो हमारे पास रखा होगा उस एनवायरनमेंट को यहाँ लेके आएंगे। उसको क्या बोलते, टेक्सचर तो हम देख ही लिए हैं, तो टेक्सचर्स ऑलरेडी करा रहेगा। लाइट्स पे काम करेंगे, उसके लाइटिंग खासकर हम एक लेवल पे काम कर रहे होंगे, यानी एक लेवल जो गेम लेवल होता है उस पे करेंगे, उसकी लाइटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी इंटीरियर वगैरह की तो तुम कर ही सकते हो, अपना इंटीरियर यहाँ डालना, उसमें लाइट लगाना और रेंडर मार देना, है क्या नहीं। तो सिंगल फ्रेम रेंडरिंग कैसे करना है और मल्टीपल फ्रेम रेंडरिंग, वो ये, लेकिन ये गेम में ट्रांसलेट नहीं होता। लेवल सीक्वेंसर जो एनिमेशन वाला है ना, वो एनिमेशन के लिए लगता है, रेंडरिंग के लिए नहीं लगता। रेंडरिंग तो आप केवल अपना टीजर ईजर निकालने के लिए आपने रेंडरिंग लिया, क्योंकि ये रेंडरिंग इंजन है इसलिए ये आपको वो फैसिलिटी दे रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस जो है वो गेम में अप्लाइड होती है, नहीं, ये प्रोसेस वीएफएक्स वगैरह और इन लोग के लिए अप्लाइड होती है। हमारा लिए प्रोसेस जो होगा उसमें कैमरा ही कार में फिक्स होगा और आप जब मूवमेंट देंगे तो वो मूवमेंट देगा, आपका पैकेज ऐसे ओपन नहीं होता है। ठीक। सो आगे जो जाएंगे उसमें फिर हम लेवल मैप्स पे जाएंगे, लेवल बनाएंगे और लेवल मैप्स को बनाने के बाद फिर हम उस पर अलग अलग लेवल्स पे बात करेंगे। एक लेवल जो गेम प्लेएबल लेवल होता है, एक होता है जो मेन्यू बार लेवल होता है, एक होता है जो अलग अलग, तो उस टाइप के जो ऑप्शंस कैसे लाने हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो एनी मोर डाउट, कुछ ऐसा रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते। बोलना आपका नींद क्यों नहीं खुलता, मैं आपका नींद जल्दी खुलना है। अमूल अच्छा काम कर रहा है रेंडरिंग में, अमूल अगर उसने मॉडल बना के रेक किया है, मॉडल बनाया तो नहीं, लग तो नहीं रहा है, लेकिन मॉडल बनाया वो पूछ लेते ना, बेइज्जती करते। ग्रुप में पूछ लेते हैं ना, भाई तुम मॉडल बनाए हो का, ऐसे करके। अच्छा मतलब चल तो बढ़िया रही। इसका कूदेगा, नीचे जाएगा और बबल निकलेगा। और लाइट में मतलब आप में ना जब लाइटिंग करेंगे ना तो लाइट लगा देना, फोकस वाला स्पॉट लाइट, तो वो स्पॉट मारते रहेगा इसको। तू कहाँ तक बनाया, तू कहाँ तक करी हाँ, वो तो हो गया ना। बना रहेगा तो रास्ता चलता है, तू तो आना चाहिए। गिरने वाला बनाना, तो क्या ही दिखाना है उसमें। अंडरवर्ल्ड का क्या है, क्या है अंडरवर्ल्ड। हाँ वही तो सर, हम्म वो अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आर्ट जो दिए थे, हम्म उसमें जो पर्पल कलर की बिल्डिंग है स्क्वायर शेप में, हम्म उसको वैसे स्क्वायर शेप में बनाओ, वैसे स्क्वायर शेप में, और खिड़कियाँ गोल गोल, नीचे ना, हाँ, वैसे गोल गोल, गोल गोल करके। और लंबी बिल्डिंग बना दो। लंबी बिल्डिंग नहीं नहीं, देखो क्या है, ये वो दौर हमने बनाया हुआ है